और आज बात अखिलेश पर हाथी का घोड़ा अटैक, क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती के बीच छिड़ी जंग ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। क्योंकि आज अखिलेश यादव पर मायावती ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ट्वीट का बम फोड़ा। मायावती ने कहा, जो पार्टी कई पार्टियों के गठबंधन के बाद जीत नहीं पाई, वो उन्हें क्या राष्ट्रपति बनाएगी। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के 5 सांसदों पर भी निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बसपा से गठबंधन के बाद भी जो सिर्फ 5 सांसद ही बना पाई हो, वो किसी को पीएम क्या बनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, जो बात भाजपा के करीबी से शुरू हुई थी, वो अब कहां तक पहुंची है। मायावती की चाल, अखिलेश हुए लाल। साइकिल पर हाथी का घोड़ा अटैक। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी या भाजपा की सबसे बड़ी करीबी, इस बहस ने अखिलेश यादव और मायावती के बीच सियासी घमासान मचा दिया है। क्योंकि यूपी चुनाव में किसने भाजपा का साथ सबसे ज्यादा दिया और कौन किसकी हार का कारण बना, इसको लेकर सूबे की सियासत फिर एक बार गर्म हो गई है। क्योंकि अखिलेश यादव मंच से, मचान से और न जाने कहां से कह चुके हैं कि उन्हें भाजपा ने नहीं बल्कि बसपा ने हराया। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अब ये बात मायावती को इतनी चुभ गई कि उन्होंने अखिलेश यादव को बचकाने बयान देने से बचने की सलाह दे डाली। मायावती ने एक नहीं बल्कि तीन ट्वीट किए, जिसमें पहले ट्वीट में बसपा प्रमुख ने लिखा, जो कई पार्टियों से गठबंधन करके भी खुद सीएम नहीं बन सके, वो किसी को पीएम क्या बनाएंगे। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने सपा की 2019 में आई 5 सीट पर तंज कसा है कि बसपा से गठबंधन करने के बाद भी सपा की सिर्फ 5 सीटें आई। ऐसे में वो बसपा के मुखिया को क्या पीएम बनाएंगे। ऐसे में अखिलेश को बचकाने बयान देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने एक तीसरा ट्वीट भी किया, जिसमें मायावती ने अखिलेश के राष्ट्रपति वाले बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया। मायावती ने लिखा कि वो पीएम और सीएम बने न बने, लेकिन कभी राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। आखिर में मायावती ने यूपी में दोबारा सपा का सीएम न बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि जो सभी दलों को साथ लेकर मुस्लिम यादव का वोट पाकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका, वो उन्हें प्रधानमंत्री कैसे बनवाता। साथ ही मायावती ने ये भी कहा है कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, तब भी उसे केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली और वो बात कर रहे हैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने मायावती पर यूपी चुनाव में भाजपा की मदद करने का आरोप लगाते हुए मायावती के राष्ट्रपति बनाने की बात कही थी। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि मायावती का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गया, जिससे भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि 2017 में बसपा को 22% वोट मिला था, जो इस बार घटकर 12.88% पर आ गया और 10% वोट कम हुआ, वो भाजपा की तरफ चला गया। हालांकि इस बार सपा के वोट प्रतिशत में भी बड़ा उछाल आया, क्योंकि जो सपा 2017 में 22% पर थी, वो इस बार 32% के पार पहुंच गई। ये समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन के चलते सपा की 47 से बढ़कर 111 सीटें हो गई, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी। लेकिन राजनीति में जीत का सिर्फ एक ही पैमाना है और वो है सत्ता। क्योंकि सच ये है, सपा और बसपा की आपसी लड़ाई में भाजपा बहुत आगे निकल गई है। अब सपा बसपा की इस लड़ाई पर भाजपा जमकर मजे ले रही है। तो वही हाल है बुआ बबुआ का। ये अपना चुनाव में इनको समर्थन नहीं मिला, जनता ने इनको नकार दिया, इनको लूटने खसोटने का मौका नहीं दिया और इस तरीके से वो लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि साइकिल पर हाथी की घोड़ा चाल में जीत किसकी होगी। क्योंकि इस वक्त बसपा हो या सपा, दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। जहां सपा बगावत के दौर से गुजर रही है, वहीं बसपा इस बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और अब दोनों के सामने 24 की अग्नि परीक्षा है, जिसे पास करने के लिए अब सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।